Good afternoon, students. Today we are going to deal with the chapter 3 questions and we shall have introduction and summary of the lesson, the 3 questions. So let us begin to understand this chapter. In this chapter, there was a king who believed that he would never fail if he knew the answers to his 3 questions. एक राजा है इस चैप्टर में, राजा के बारे में कहानी है जो जानता है अगर वो 3 सवाल के जवाब मिल जाए तो वो किंगडम को रूल बहुत अच्छे से कर लेगा। तो वो 3 सवाल क्या है हम लोग जानेंगे। टू फाइंड द आंसर्स, और वो 3 सवाल के आंसर्स जानने के लिए द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम with a guaranteed reward, which was a large sum of money. However, the wise men who came forward were unable to answer his 3 questions correctly. तो भेज दिया गया भाई, प्रोक्लेमेशन करा दिया गया, प्रोक्लेम करा दिया गया पूरे शहर में कि जो ये 3 सवाल का जवाब देगा वो उनको प्राइज दी जाएगी, ह्यूज सम ऑफ मनी दी जाएगी, लार्ज सम ऑफ मनी दी जाएगी, लेकिन कोई भी सही आंसर दिया नहीं। तो अब लेसन का समरी देखते हैं। 3 क्वेश्चन समरी। Summary of the lessons. Once upon a time, there was a certain king who knew he would never fail if he knew the answers to his 3 questions. वो राजा जो था उस शहर का, वो जानता था अगर 3 सवाल के जवाब मुझको मिल जाए तो हम किंगडम को अच्छे से चला लेंगे। These questions were, वो क्वेश्चंस क्या था देखिए। What is the right time to begin something? कोई कार्य करने का सही समय क्या होता है ये जानना था। Which people should he listen to? किसको सुनना है, किसको ध्यान देना है, किसकी बातों को ध्यान देना है और किसकी बातों को नजरअंदाज करना है ये जानना था। What is the most important thing for him to do? और एक राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानना था। To find the answers, आंसर्स जानने के लिए he sent messengers throughout the kingdom. पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में प्रोक्लेमेशन हो गया कि जो कोई आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। Promising a large sum of money to the correct persons. जो आंसर सही देगा उसको large sum of money रिवार्ड के तौर पे दी जाएगी। Many wise men came but failed to answer because there were different answers to all the questions which made him dissatisfied with the answers. अब कोई कुछ आंसर दे रहे हैं, कोई कुछ आंसर दे रहे हैं, कोई प्रिस्ट है तो वो कुछ जवाब दे दिए एक ही सवाल का, कोई डॉक्टर है तो कुछ जवाब दे दिए, कोई मिलिट्री मैन से हैं, पुलिस से हैं तो कुछ सवाल दे दिए, कॉटियर्स हैं, मंत्री हैं तो कुछ सवाल का जवाब दिए। सब अलग अलग डिफरेंट आंसर्स वेर गिवन टू द किंग, हेंस द किंग वाज डिससैटिस्फाइड। तो किंग खुश नहीं हुआ भाई, डिससैटिस्फाइड हो गया। देन ही डिसाइडेड टू गेट हिज आंसर्स फ्रॉम ए हर्मिट हु वाज नोन फॉर हिज विजडम। तो फिर किंग किया क्या भाई, किंग गया एक हर्मिट पास। हर्मिट का मतलब होता है साधु। साधु के पास गया, जानता था साधु बहुत बुद्धिमान है और अपने बुद्धि के लिए पूरे शहर में जाना जाता है, तो बोला वही मुझको सही जवाब दे सकता है, चलिए देखते हैं वो क्या जवाब देता है। द हर्मिट हु लिव्ड इन द वुड्स, हर्मिट कहां रहता था, वुड्स में रहता था। वुड्स माने जंगल, फॉरेस्ट। हैड नेवर लेफ्ट द वुड्स, आज तक वो जंगल छोड़ा नहीं था। एंड हैड नेवर मेट एनीवन बट सिंपल पीपुल, हर्मिट किसी से भी नहीं मिलता था, राजा रजवाड़े से नहीं मिलता था, वो कॉमन फोक से मिलता था, साधारण आदमी से मिलता था। द हर्मिट मीट्स नन बट कॉमन फोक से मिलता था। तो द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ एज कॉमनर्स, तो किंग कॉमनर्स की तरह कपड़ा पहन लिया और हर्मिट के घर चल दिया। विथ दिस मच इंफॉर्मेशन ही डिसाइडेड टू ड्रेस अप ऑर्डिनरी टू मीट हिम, ऑर्डिनरी मैन की तरह पहन लिया राजा कपड़ा और हर्मिट से मिलने चला गया। बिफोर रीचिंग हिज हर्ट, जब उसके हर्ट में पहुंचा राजा, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, घोड़ा पे सवार होके गया था तो घोड़ा को छोड़ दिया क्योंकि आम आदमी के पास तो घोड़े होते नहीं है। विथ हिज बॉडीगार्ड को घोड़ा दे दिया एंड वेंट ऑन एलोन, और अकेले हर्मिट के घर में, हर्मिट के झोपड़ी में चल गया। व्हेन ही रीच्ड द हट, जब वो झोपड़ी पहुंचा, हर्मिट के, हट मतलब झोपड़ी, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो हट के आगे में हर्मिट का जमीन है तो उसमें खुदाई कर रहा है, वो उसको डिग कर रहा है बीज बोने के लिए, ठीक है। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग, हर्मिट देखा राजा को तो बोला गुड मॉर्निंग, नमस्ते, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर से डिगिंग करना शुरू किया। डिगिंग करना मतलब गड्ढा खोदने लगा। ही वॉज एन ओल्ड एंड वीक मैन, हर्मिट ओल्ड और वीक है बट वाइज मैन, ओके, तभी तो राजा आए मिलने उससे। द किंग आस्क्ड हिम द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल राजा ने पूछा और हर्मिट ने कुछ जवाब नहीं दिया। बट However, the hermit didn't answer. hermit आंसर नहीं दिया. He just kept on digging. वो खोदता चला गया.
द किंग देन टुक हिज स्पेड, स्पेड मतलब कुल्हाड़ी, राजा कुल्हाड़ी लेता है, फ्रॉम हिम, हिम मतलब कौन है, हर्मिट, एंड डग, और वो खुदाई करता है, राजा खुदाई करता है, ठीक है। द हर्मिट थैंक्ड हिम, राजा उससे स्पेड लिया, कुल्हाड़ी लिया, गड्ढा खोदा, तो हर्मिट थैंक यू बोला, ठीक है। आफ्टर डिगिंग 2 बेड्स, 2 रो की खुदाई हुई थी बीज बोने के लिए। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, किंग फिर पूछा बेचारा क्वेश्चंस, खुद किंग भाई खुदाई कर रहा है किंग होकर के, बिकॉज ही वेंट टू हर्मिट्स हाउस एज ए कॉमनर। हाउएवर इंस्टीड ऑफ आंसरिंग हिम, आंसर नहीं दिए हर्मिट राजा को, ही आस्क्ड फॉर द स्पेड, बोले आप थक गए होंगे, हमको दे दीजिए कुल्हाड़ी, मैं खोदूंगा, so that he could dig, but the king did not give him the spade and continued to dig। राजा को तो भाई गुस्सा आ रहा है, राजा स्पेड दिया नहीं और जोर से खुदाई करने लगा। द सन सेट, सूर्य भी अस्त हो गया। द किंग स्टूड अप, किंग खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द हर्मिट इफ ही वुड आंसर हिज क्वेश्चंस, बोला आप मेरे आंसर दोगे क्वेश्चंस का क्या साधु महाराज, इफ नॉट, अगर नहीं दोगे, देन ही वुड गो होम, तो मैं घर चला जाऊंगा। देन समवन केम, उसी समय समवन केम रनिंग, उसी समय कोई दौड़ता हुआ आया। इट वॉज अ बियर्डेड मैन, वो दौड़ता हुआ आदमी दाढ़ी वाला आदमी था, बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाला आदमी। हु हैड प्रेस्ड हिज हैंड्स अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके स्टमक में चोट लगा हुआ है तो स्टमक को वो हाथ से पकड़ा हुआ है। फ्रॉम वेयर ब्लड वॉज फ्लोइंग, ब्लड वॉज ऊजिंग आउट, ब्लड वॉज ऊजिंग आउट, तो खून निकल रहा है, खून को दबाए हुए कि खून एक्स्ट्रा फ्लो ना कर जाए। द किंग एंड द हर्मिट ट्रीटेड हिम एंड देन द ब्लीडिंग स्टॉप, तो भाई राजा और हर्मिट मिलके उसको अपने झोपड़ी में ले गए, हर्मिट के झोपड़ी में ले गए और उसकी फिर ड्रेसिंग की है, राजा ड्रेसिंग किया, तो फिर द ब्लड स्टॉप्ड, ठीक है, ब्लड का बहना कम हो गया, रुक गया। आफ्टर रिगेनिंग कंसियसनेस, जब वो होश में आया बियर्डेड मैन, द बियर्डेड मैन एपोलोजाइज टू द किंग, माफी मांगा राजा से, एंड एक्सप्लेन्ड हु ही वाज, और बताया कि वो कौन है। एक्चुअली द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी, बियर्डेड मैन राजा का दुश्मन था, एंड सॉट to revenge from him as the king had once seized his brother's property and put him to death। क्या हुआ था, बियर्डेड मैन के भाई को राजा ने फांसी लगवा दी थी और सारा प्रॉपर्टी छीन लिया था, तो भाई दुश्मन हो गया था कि राजा से बदला लेंगे अपने भाई का और प्रॉपर्टी का। However, the king had saved his life, लेकिन आज किंग उसका लाइफ को बचाया है और हर्मिट भी मिलके। So the man declared himself to be his most faithful servant, तो बोला अब मैं आपका स्लेव बन के रहूंगा, सर्वेंट बन के रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। आफ्टर द कन्वर्सेशन विद द बियर्डेड मैन वॉज ओवर, जब बियर्डेड मैन से बातचीत हो गई, कंप्लीट हो गई, he went to the hermit and repeated his questions, वो फिर से हर्मिट के पास गया और बोला मेरे 3 सवालों का जवाब आप देंगे क्या। The hermit replied that the king had already got his answers, आपको तो आंसर मिल चुका है, and to clear his doubts, और उनका डाउट क्लियर करने के लिए he gave the answers, वो बताया कि आपका आंसर्स क्या होगा तीनों सवाल का। तो देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ, आपको कब काम करना है, प्रेजेंट टाइम में, आज करिए। द मोस्ट नेसेसरी ऑप्शन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और आप जिसके साथ है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, उसी के लिए आप कुछ अच्छा करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, उसके लिए कुछ अच्छा कर जाइए, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो तीनों सवाल का जवाब मिल गया, ठीक है। तो ये था समरी आपका। समरी के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसमें आपको और आनंद लगेगा। चलिए तो कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका समरी और क्लियर हो जाए। देखिए, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस, राजा को क्यों एडवाइस दिया गया कि वो मैजिशियंस के पास जाए। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान आदमी उन्होंने को कहा था, who came to answer the king's 3 questions, the king needed to look into the future to decide what is right time to begin and only magician could do that, सिर्फ जादूगर ही ऐसा काम कर सकते हैं। This is why the king was advised to go to the magician, इसीलिए राजा को magicians के पास जाने के लिए कहा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड क्वेश्चन राजा का था, whose advice did the people say would be important to the king? In answer to the second question, some wise men said that the advice of the counselors was the most important to the king. सबसे ज्यादा important कौन है, counselors का suggestion. However, some wise men said that the priests were more important. लेकिन कुछ लोग बोले कि priest भी important है। There were 2 more answers to these questions. Some chose doctors while some chose
सोल्जर्स, कुछ डॉक्टर को चूज किए, कुछ सोल्जर्स को चूज किए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्या वाइज मैन को रिवार्ड मिला? आंसर वो सही देते तभी तो रिवार्ड मिलता। देखते हैं, नो द वाइज मैन डिडंट विन द रिवार्ड बिकॉज देयर आंसर्स वेर वेरीड, बिकॉज देयर आंसर्स वेरीड, आंसर्स वेरीड किया, यहां पे वेयर होना नहीं चाहिए, वेयर को हटा देते हैं, ठीक है। बिकॉज देयर आंसर्स वेरीड, उन लोगों का आंसर्स में अंतर था, एक ही क्वेश्चन का 4 आंसर कैसे हो सकता है। एंड ऑल वेर इक्वली वाइज, और सब तो बुद्धिमान ही थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाई द रिस्पॉन्सेस एज ही गॉट कंफ्यूज्ड बाई देम, उनके आंसर से कंफ्यूज हो गया और रिवार्ड नहीं दिया। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द उंडेड मैन। वो जो उंडेड मैन था, जो बीएडेड मैन था, उसको राजा और हर्मिट किस तरह मदद किए? आंसर देखिए, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द बीएडेड मैन्स क्लोथिंग, पहले कपड़ा उतारे उसका। आफ्टर दैट दे फाउंड ए लार्ज उंड इन हिज स्टमक, उनको घाव मिला पेट में जो चाकू मार दी गई थी किंग सोल्जर के द्वारा, समझे। फ्रॉम which the blood was oozing out, blood was flowing, उससे blood गिर रहा था, बह रहा था। The king washed the wound, wound को वॉश किया राजा, and covered it with his handkerchief, अपने रुमाल से कवर किया, in order to stop the bleeding, ताकि bleeding रुक जाए। However this didn't work, लेकिन ये काम नहीं किया। Next the king redressed the wounds, फिर से उसको घाव को रीड्रेसिंग किया। Then the bleeding stopped, उसके वजह से bleeding रुक गई। After a while the wounded man regained consciousness, उसके बाद वो होश में आया। He asked for something cool to drink, कुछ पीने के लिए मांगा bearded man, wounded man. The king brought fresh water and gave it to the man. फ्रेश पानी लाया और उस आदमी को दे दिया, वो आदमी पानी पिया और रिलैक्स महसूस किया। ओके, दिस इज हाउ द हर्मिट एंड द किंग हेल्प द wounded man, इस तरह हर्मिट और किंग मिलकर के wounded man को मदद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द bearded man, bearded man कौन था? ठीक है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और वो राजा से माफी क्यों मांगा? द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग, राजा का दुश्मन था बियर्डेड मैन। एनिमी को फो भी बोलते हैं, FOE, ठीक है। द किंग हैड वंस सीज्ड हिज प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो इवन पुट हिज ब्रदर टू डेथ, एक बार राजा क्या किया था, उसका प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था और उसके भाई को फांसी दे दी थी, मृत्यु दंड दे दी थी, तो इसीलिए उसका भाई उससे बदला लेना चाह रहा था राजा से। सिंस देन द bearded man had sworn revenge on the king, तभी से बदला लेने के लिए परेशान था राजा। नेक्स्ट आंसर है, द bearded man decided to kill the king when he would come back from the hermit's hut, जान रहा था कि भाई गया तो वो था सोल्जर के साथ, लेकिन वो अकेले रहा, सबको भेज दिया, लौटेगा अकेले, तो तब उस पे हम बदला ले लेंगे, हम हमला कर देंगे। कौन हमला करेगा? bearded man. However, a lot of time had passed and the king wasn't back yet, राजा तो वापस लौटा नहीं क्योंकि bearded man तो आंसर दिया नहीं राजा के सवाल का। The bearded man came out of his hiding place, वो हाइडिंग प्लेस से बाहर आया, एम्बुश से, एम्बुश का मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, बाहर आया, और the king's bodyguard recognized him and wounded him and made the king's bodyguard who injured him, king's bodyguard ही उसको इंजर कर दिए। The bearded man ran and came to the king, दौड़ते हुए हर्मिट के घर चला गया, राजा वहीं पे था। However, instead of punishing him or leaving him aside, the king helped the man, राजा उसको मदद किया। Even though the man's aim was to injure the king, लेकिन उस आदमी का क्या एम था कि राजा को मारना है। This made him realize that the king is a good person, इससे पता चला कि राजा एक बहुत अच्छा आदमी है। This is the reason why the bearded man asked for किंग्स फॉरगिवनेस, इसीलिए bearded मैन ने राजा से माफी मांगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग फॉरगिव द bearded मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने माफ कर दिया, तो क्या दिखा, किस चीज से पता चला कि राजा ने माफ कर दिया? द किंग फॉरगिव द bearded मैन एंड इवन प्रॉमिस्ड हिम 2 थिंग्स, 2 चीज प्रॉमिस किया। 1, he promised that he would send servants and his own doctor to look after him, डॉक्टर की सुविधा दिया और सर्वेंट दिया ताकि उसकी सेवा हो सके। ओके, और सेकेंडली क्या हुआ, सेकेंड चीज दिया उसको, सेकेंड ही प्रॉमिस टू रिटर्न द सीज्ड प्रॉपर्टी टू हिम, ही प्रॉमिस दीज 2 थिंग्स
इन ऑर्डर टू शो हिज फॉरगिवनेस। बोला कि जो भी आपका हम जब्त किए हैं, कन्फिस्केट किए हैं, कन्फिस्केट करना माने जब्त कर लेना, उसको हम आपको रिस्टोर करा देंगे, वापस दे देंगे फिर से। आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डील करेंगे। देखिए, What were the hermit's answer to the three questions? hermit का आंसर क्या था 3 क्वेश्चन के लिए? Write each answer separately. Which answers do you like most and why? ठीक है। The first question was what is the right time to begin something? पहला क्वेश्चन था कि काम शुरू करने के लिए क्या समय है, क्या उचित समय है? According to the hermit, the right time to do anything is now. Present time, जब आपके पास पावर है, which is also known as present time. It is the most important time as it is the only time when we have the power to act and to begin something. क्योंकि कल तो फिर आज बन जाएगा, कल तो आता नहीं है, तो इसलिए आज करो। The second question was who should we listen to? किसको सुनना है, किसको ध्यान देना है? According to the hermit, we should pay attention to the person we are with. जिसके साथ हो उसी की बात को सुनो, उसी की समस्या को हल करने की कोशिश करो। As no one knows what will happen in the future. फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता है। And whether we will meet anyone else in our entire life or not. और किसी से मिल भी पाएंगे कि नहीं, nobody knows. नेक्स्ट देखिए, द थर्ड क्वेश्चन वाज, तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू डू? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या काम करना है? अकॉर्डिंग टू द हर्मिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड टू द पर्सन वी आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, एज दैट इज द पर्टिकुलर रीजन व्हाई वी वर सेंट टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हम लोग आए क्यों हैं? जिसके साथ है उसी की मदद करो, उसी की भलाई करो, उसी के बारे में अच्छा सोचो, उसके बारे में कुछ अच्छा कर जाओ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. It is all about the lesson, the 3 questions we have discussed summary and question and answer elaborately. I hope you will enrich your knowledge by watching the video. So watch the video and enrich your knowledge. Thank you. Have a nice day.